नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्निया न्यूज में। मैं मानवी खेतान और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट का शेड्यूल जारी कर दिया है। विंटर बाउंड स्कूल में प्रैक्टिकल परीक्षाएं 6 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित की जाएंगी, जबकि देश के अन्य हिस्सों में यह परीक्षाएं 1 जनवरी 2026 से शुरू होंगी। सीबीएसई ने सभी छात्रों को प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रैक्टिकल परीक्षा में एब्सेंट होने पर स्टूडेंट बोर्ड के फाइनल रिजल्ट में फेल हो सकते हैं। दिल्ली सरकार ने स्कूली छात्रों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए पहल की है। शिक्षा विभाग ने एक नए कार्यक्रम राष्ट्र नीति की शुरुआत की है। राष्ट्र नीति कार्यक्रम के तहत पहली से 12वीं क्लास तक के सिलेबस में देश की महान विभूतियों के अध्याय को जोड़ा जाएगा। इसमें विनायक दामोदर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पाठ शामिल होंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि छात्रों में नागरिक और सामाजिक चेतना पैदा करने तथा मौलिक कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस कार्यक्रम के तहत आरएसएस पर अध्याय भी जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2025 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न के उत्तर से असहमत उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति प्रश्न पत्र के बारकोड नंबर के आधार पर ही डाक या काउंटर के माध्यम से दर्ज हो सकेगी। यूपीपीएससी पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुई थी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। भर्ती परीक्षा में कुल 1045 उम्मीदवारों का चयन हुआ है, जिसमें 676 पुरुष और 369 महिलाएं शामिल हैं। उम्मीदवार अपना रिजल्ट हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 15 जून 2025 को हुआ था। लिखित परीक्षा का रिजल्ट 2 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। फाइनल रिजल्ट में चयनित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंतिम चयन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद नियुक्ति दी जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। नतीजे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किए गए हैं। पीडीएफ में उम्मीदवार अपना रोल नंबर और नाम देख सकते हैं। आयोग की ओर से जारी लिस्ट में कुल 22,244 उम्मीदवार मेडिकल परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जबकि इस भर्ती के माध्यम से दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में कुल 4,187 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती परीक्षा 15 से 27 सितंबर 2025 तक आयोजित की गई थी। कर्मचारी चयन आयोग ने CHSL 10+2 परीक्षा 2025 की डेटशीट जारी कर दी है। एसएससी CHSL टियर 1 परीक्षा 12 नवंबर 2025 से देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा CBT मोड में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार 22 से 28 अक्टूबर 2025 तक अपनी एग्जाम सिटी, तारीख और शिफ्ट का चयन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 3,131 पदों पर चयन किया जाएगा, जबकि भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए 30,69,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 भर्ती 2025 के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के तहत कुल 454 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 29 अक्टूबर से 12 नवंबर 2025 तक चलेगी, जबकि करेक्शन विंडो 17 नवंबर 2025 तक खुली रहेगी। परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए जीव विज्ञान, कृषि या इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तय की गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस 2026 की डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होगी।
पहले चरण की परीक्षा 21 से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा 1 से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित होगी। पहले चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं, वहीं दूसरे चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जनवरी 2026 के अंत से शुरू होंगे। इसके अलावा एनटीए ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों के आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में दी गई जानकारी समान होनी चाहिए, अन्यथा आवेदन अस्वीकार हो सकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट यानी सीमैट 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 17 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि फीस जमा करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर 2025 तय की गई है। आवेदन फॉर्म में सुधार 20 से 21 नवंबर तक किए जा सकेंगे। सीमैट 2026 के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुके उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी। इंडियन ओवरसीज बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार इंडियन ओवरसीज बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। परीक्षा का आयोजन 12 जुलाई 2025 को किया गया था। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अब लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस भर्ती के तहत कुल 400 पदों पर चयन किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।